हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सवाल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। तो इस क्वेश्चन में हमें इनपुट में एक नंबर n दे रखा है और हमें उसके सारे प्राइम फैक्टर्स प्रिंट कराने हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है। अब इसको करके समझते हैं, ठीक है, कि प्राइम फैक्टर्स हम निकालते कैसे हैं। बाकी तो क्वेश्चन टफ नहीं है और मैं तो स्टिल आपको कहना चाहूँगा कि एक बार इसको खुद ट्राई करिए, ठीक है, सॉल्यूशन देखने से पहले। अब मान लीजिए हमारा नंबर है 1440, 1440। अब हम कभी भी प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं ना, तो हम सबसे पहले जो हमारा डिवाइजर होता है, हम इससे डिवाइड करते हैं, वो 2 होता है। सही बात है? समझ पा रहे हैं मेरी बात कि 2 क्यों होता है? क्योंकि 1 तो होगा नहीं। 1 अगर यहाँ पे हम 1 कर देंगे तो वापस वापस उतना ही आ जाएगा ना, 1440। फायदा ही नहीं 1 से करने के लिए। हमारा जो पहला प्राइम फैक्टर है वो हमेशा हम 2 से करते हैं, हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं, हमने सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड किया और हम देखेंगे फिर कि क्या हमारे जो नंबर, अगर हम इसको 2 को डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कम्प्लीटली डिवाइड मतलब कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हाँ, ज़रूर आ जाएगा। तो हम इसको रिड्यूस कर देंगे, नंबर 2 से डिवाइड करके हमारा आ गया 770। अब अब हम वापस, अभी तो डिवाइजर हमारा 2 है ना, अब वापस हम 2 करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि 2 हमारे 770 को डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कंप्लीटली डिवाइड मतलब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कंप्लीटली डिवाइड, है ना। कंप्लीटली डिवाइड मतलब कि रिमाइंडर 0 आएगा, है ना, कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। फक। हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपको स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सवाल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। तो हमें इनपुट में नंबर n दे रखा है और हमें उसके सारे प्राइम फैक्टर्स प्रिंट कराने हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन है और अब इसको समझते हैं हमारे क्वेश्चन को, ठीक है, कर करके समझते हैं। तो वो एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मेरा नंबर है 1440, 1440। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो हम प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते थे? तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए जो हमारा डिवाइजर होता है, डिवाइजर मतलब जो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले वो 2 होता है। समझ पा रहे 2 क्यों होता है? हमेशा हम 2 से स्टार्ट करते हैं, कि 1 से तो स्टार्ट करेंगे नहीं, कि 1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स सेम नंबर मिल जाएगा हमें, हम उसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे अपने नंबर को, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं, हम 2 से डिवाइड करेंगे और हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो हमारा 2 है, जो हमारे डिवाइजर है, हमारे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो सही बात है, हम उसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो अभी इतनी बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 को डिवाइड करें हमारे नंबर से तो हमें जो हमारा आउटपुट आ जाएगा वो आएगा 720। सही बात है, हमने रिड्यूस कर दिया। अब वापस हमारे डिवाइजर 2 है, तो हम सबसे पहले 2 से चेक करेंगे कि 2 720 को डिवाइड कर रहा है। हाँ, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 360। समझ गए 360 कैसे आ रहा है? 360 हमारा क्वोशिएंट है, ठीक है, जो डिवाइड करके आ रहा है। अब वापस हम चेक करेंगे कि जो हमारा डिवाइजर 2 डिवाइड कर रहा है 360 को, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिखना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कंप्लीटली डिवाइड मतलब क्या होता है, कि मैं तब से कंप्लीटली डिवाइड क्यों कह रहा हूँ, है ना। तो कंप्लीटली डिवाइड का मतलब है जब हम डिवाइड करेंगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं ना, और जो रिमाइंडर है हमारा, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। कोई रिमाइंडर नहीं है, कोई रिमेनिंग वैल्यू नहीं है डिवाइड करने के बाद। अब देखो वापस हम 2 से करेंगे डिवाइड, तो इस बार हमारा आ जाएगा 180, है ना। अब हम वापस 2 से डिवाइड करेंगे, अब कितना आ जाएगा 90, ठीक है। अब इतनी बात करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ना, हम एक ही बार 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 रिपीटेटिव कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक तो आइडिया लग गया होगा कि हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये कोड लिखने की कोशिश करते हैं, साथ साथ में हम सिंपली ये लिख सकते हैं, वाइल वाइल एन मॉडुलस, जो भी हमारा डिवाइजर है, जब तक 0 आ रहा है, मतलब जब तक कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे,
हम सिंपली रिड्यूस कर दे रहेंगे अपने नंबर को, है ना। तो हम रिड्यूस कैसे कर रहे थे, हम रिड्यूस कर रहे थे n इक्वल टू n डिवाइड और जो भी हमारा डिवाइजर था, है ना। ये तो हम कर रहे थे, और हमें एक और काम करना था, हमें आउटपुट में प्रिंट कराना है ना। तो हमें आउटपुट में अपने जो भी हमारा नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जो भी हमारा डिवाइजर है, हमें उसको प्रिंट कराना था। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रिंट डिवाइजर। सही है, समझ आ रहा है आपको, आई होप आ रहा है। बाकी और करेंगे और समझ आएगा। अभी हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। तो हमारा जो डिवाइजर है वो तो 2 है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो 2 से हमने डिवाइड किया, हाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अब ये 45 हो जाएगा। अब जो बात है ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो हमने 2 से चेक करा कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, बट 2 से नहीं कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा। तो हम क्या करेंगे कि अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम सिंपली जो भी हमारा डिवाइजर है हम उसको इंक्रीज कर देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात, कि अब तो मेरा डिवाइजर 2 है, तो 2 से नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे डिवाइजर को अपने 3 कर दूंगा, फिर मैं 3 से चेक करूंगा। समझ रहे, तो 2 से नहीं हुआ, फिर मैं 3 से चेक करूंगा, तो 3 से डिवाइड हो रहा है, बताइए आप। 3 45 को डिवाइड करता है, जी हाँ ज़रूर करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15। सही बात है। अब अब हम वापस 3 से चेक करेंगे, क्योंकि हमारा डिवाइजर तो 3 हो गया ना। तो 3 15 को रिड्यूस कर सकते हैं, 3 15 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, हाँ ज़रूर करता है। तो जो हमारा नंबर है वो रिड्यूस होके 5 हो गया। अब देखिए, अब हम चेक करेंगे 3 से कि 3 हमारे 5 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है डिवाइड करके, और बिल्कुल नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम डिवाइजर को वापस इंक्रीज कर देंगे। तो इस बार जो हमारा डिवाइजर है वो हो जाएगा 4। सही बात है। और हम 4 से चेक करेंगे कि जो 4 है वो हमारे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर पा रहा है, और नहीं कर पा रहा हमारा 4, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो हम वापस 4 को काटा और अपने जो डिवाइजर है उसको इंक्रीज करा, और इस बार हमारा डिवाइजर 5 हो गया। अब 5 कर सकते हैं, हमारे जो नंबर है यहाँ पे उसको कम्प्लीटली डिवाइड ज़रूर कर सकते हैं, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, है ना। और जो हमारा 5 आया, तो जो नंबर है वो 1 बच गया। तो जब भी हमारा नंबर 1 आ गया, जब भी हमारा नंबर 1 बन गया, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमें आंसर मिल गया। जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स थे, वी गॉट ऑल आर प्राइम फैक्टर्स। सही बात है। अब हमने कितना डिस्कस किया था कि ये तो हमने 2 के लिए किया था कि बार बार 2 से हो रहा है, बट अगर 2 से नहीं हो रहा तो हम नंबर इंक्रीज कर रहे हैं ना, अपना डिवाइजर इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम एक और आउटर लूप लगा सकते हैं कि वाइल, है ना। तो जब तक जो हमारा डिवाइजर है वो नंबर से छोटा है ना, तब तक हम अपना डिवाइजर बढ़ाते रहेंगे। सिंपल, है ना। तो ये हमारा लॉजिक है। तो अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको खुद ट्राई करिए, और अब इसको कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। जी हाँ, तो हमें इनपुट में एक नंबर n दे रखा है। अब हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वाइल, हमारा जो आउटर वाइल लूप है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटर लूप, है ना। और ये हमारा आउटर लूप है। अब हमने इसमें क्या वैल्यू भेजी, हमने इसमें अपना डिवाइजर भेजा। तो उसके लिए हमारा जो डिवाइजर था वो हमेशा हम स्टार्टिंग 2 से करते हैं, जैसे कि आपको पता है। अब जब तक डिवाइजर लेस देन इक्वल टू n है, तब तक हमारा आउटर लूप चलेगा। सही है। अब अब इनर लूप की बात करते हैं। अब इनर लूप में हमने क्या किया था कि जब तक n मॉडुलस डिवाइड, जब तक कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तब तक हम रिड्यूस करते रहेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब तक वाइल n मॉडुलस डिव, जब तक 0 है तो तब तक रिड्यूस करते रहो, है ना। रिड्यूस मतलब n इक्वल टू n स्लैश डिवाइड डिव। और फिर हमें प्रिंट भी तो कराना है ना। तो हमें प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे अपना डिवाइजर। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जैसा कि हमें आउटपुट दे रखा है, आउटपुट में सेम लाइन में प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम सिंपल पाइथन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एंड लगा दिया और यहाँ पे पास कर दिया।
तो ये प्रिंट करा देगा। अब हमें जो डिवाइज़र की वैल्यू है वो भी तो बढ़ानी है ना, तो डिवाइज़र की हमने वैल्यू बढ़ा ली। सही है। तो ये अभी जो अभी लॉजिक डिस्कस किया हमने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये एक्सेप्ट हो गया है। बट अभी वीडियो बंद मत करना, अभी सुनना मेरी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं कि मानो हमारा जैसे इस केस में हमारा नंबर था 1440। तो इसके लिए जो हमारा डिव है, जो हमने इनिशियली 2 किया था, है ना, तो ये तो पूरी एंड तक चलेगा, है ना। तो डिव है, अगर यहाँ पे हमें नहीं मिला, हमें डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 1440 तक चलेगा, 2 से ले तक। अब मैं लिख देता हूँ 2 से ले तक 1440 तक चलेगा। जैसे कि आपको दिख रहा है ये बहुत ऑपरेशन कर रहा है, ओवर ऑपरेशन कर रहा है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ऑप्टिमाइज, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम वो सिंपल ट्रिक यूज़ करेंगे जो हमने प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन में यूज़ करी थी। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है, मैं स्टिल आपको एक बार सजेस्ट कर दूँ कि उसको ज़रूर देखना, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइज़र है, जो हमने इनिशियली 2 पास किया था, तो अपने डिवाइज़र हम तब तक ही रन करेंगे जब तक उस नंबर का स्क्वायर रूट है। मानो अगर 36 है नंबर, ठीक है, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है ना। तो अब हमने 36 को 6 तक ही चलाएंगे, अपने जो डिवाइज़र है वो 2 से लेकर 6 तक ही चलाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात कि हम क्या करेंगे, है ना। तो इससे हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस डिव इंटू डिव, हम स्क्वायर रूट तक चला रहे हैं ना उसका जो भी नंबर है। अब मैं आपको एक केस दिखाना चाहूँगा जहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है। कि अगर हम रूट निकाल के करें, हमारी कॉल्स तो हमारी ऑप्टिमाइजेशन तो हो जाएगा कोड, बट एक जगह फेल हो जाएगा। कि मानो अगर 46 की बात करते हैं, तो अगर आप 46 की प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो 2 से करोगे सबसे पहले, ठीक है। 46 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा, 46 का स्क्वायर रूट आपका 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग, है ना। तो यहाँ पे तो मतलब डिवाइजर है वो 6 तक चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले रिड्यूस करके 23 हो गया। तो अब जो 23 है, आपको पता है 23 को आप किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते, 2 से भी नहीं कर सकते, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी नहीं, सिर्फ 23 से हो सकता है। तो ये केस तब होता है जब आपकी वैल्यू प्राइम है ना। अगर प्राइम वैल्यू है तो अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा कि अगर मानो हमने लूप वाला तो सारा काम कर लिया, और अगर एंड में जो हमारा नंबर है अगर वो 1 नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है कि जब 1 होता है इसका मतलब हमें अपना आंसर मिल जाता है ना, कि हमने सारे प्राइम फैक्टर्स प्रिंट करा लिए। अगर 1 नहीं है तो मतलब वो प्राइम नंबर है एंड में, तो हम सिंपली उसको भी अपने आंसर में प्रिंट करा देंगे। सही बात है, सही बात है, समझ पा रहे। तो उसको भी प्रिंट करा देंगे एन को, और यहाँ पे काम करते हैं इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं कि अगर वो डेसिमल वैल्यू है तो इंटीजर में आए। यही था। अब इसको रन करके देखते हैं। एज यू कैन सी एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट कर दिया। परफेक्ट, 10 आउट ऑफ 10। तो यही था हमारा क्वेश्चन। इसको रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने सिंपल प्राइम फैक्टर्स निकाले और उसके लिए हमने उसका लॉजिक डिस्कस किया, और हमने ये रियलाइज़ किया कि हमेशा हमारा जो डिवाइजर है वो 2 से स्टार्ट होगा। और कंप्लीटली डिवाइड क्या होता है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है और जब 1 रीच कर गए वैल्यू तो मतलब हमें सारे प्राइम फैक्टर्स मिल गए। हमने 2 अप्रोच डिस्कस करी। एक अप्रोच हमारी इंट्यूटिव थी, ब्रूट फोर्स अप्रोच थी, फिर हमने उसको ऑप्टिमाइज किया, ठीक है। और ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें कुछ केसेस हैंडल करने थे, एक केस हैंडल करना था, हमने वो भी किया। तो यही था इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।